नींद केवल एक जैविक घटना नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्ध रूप से संपर्क है। हम नींद में क्यों जाते हैं? नींद के पीछे क्या रहस्य छुपा है? कैसे नींद हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करती है? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो के पहले चरण में ओशो के विचारों में गहराई से उतरकर जानेंगे। इसके पहले कि आप कहीं वीडियो में खो ना जाएं, यदि आप नए दर्शक बनकर आए हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओशो की दृष्टि में नींद एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसे समझने के लिए हमें अपने मन और आत्मा की गहराई तक जाना होता है। प्रिय मित्रों, नींद के रहस्य को समझना और यह जानना कि जब हम सोते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं जीवन। हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा नींद में बीतता है, लेकिन क्या हम इस रहस्य को सच में समझ पाते हैं? ओशो कहते हैं, नींद केवल शरीर और मस्तिष्क के विश्राम की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है जो हमारे अस्तित्व के केंद्र तक हमें पहुंचाता है। नींद में हम उस अवस्था में जाते हैं जहां हम अपने असली स्वरूप से मिलते हैं, लेकिन हम इसे अचेतन रूप से अनुभव करते हैं। ओशो के अनुसार जब हम नींद में होते हैं तब हमारा मन, हमारी इच्छाएं, हमारे विचार सब कुछ थम जाता है। हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हमारे भीतर कोई हलचल नहीं होती। यह एक गहरा शून्य है जहां हम अपने अस्तित्व के साथ सीधे संपर्क में आते हैं। ओशो कहते हैं, यह शून्यता ही वास्तविक विश्राम है और यही शांति का स्रोत है। लेकिन हम इस प्रक्रिया को समझ नहीं पाते क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से होती है और उस समय हम अचेतन अवस्था में होते हैं। नींद का रहस्य क्या है? यह हमें हमारे स्वयं के साथ जोड़ती है। ओशो इसे इस प्रकार समझाते हैं, जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारा सारा ध्यान बाहर की दुनिया पर केंद्रित होता है। हमारे संबंध, काम, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, हमारा मन निरंतर बाहर की ओर दौड़ता रहता है और यही कारण है कि हम अपने भीतर की शांति को नहीं देख पाते। लेकिन जब हम सोते हैं तो यह दौड़ रुक जाती है। हमारा शरीर और मन विश्राम करते हैं और हमारी चेतना उस गहरे स्रोत से जुड़ जाती है जो हमेशा हमारे भीतर विद्यमान रहता है, पर जिसे हम जागृत अवस्था में अनदेखा कर देते हैं। ओशो बताते हैं, जब हम नींद में होते हैं तो हम एक तरह की मृत्यु का अनुभव करते हैं। यह मृत्यु हमारे अहंकार की होती है, हमारी पहचान की होती है, हमारे नाम और रूप की होती है। हम एक शून्यता में प्रवेश करते हैं जहां कुछ भी शेष नहीं रहता। यही शून्यता वास्तविक विश्राम है और यही वह जगह है जहां हम नींद में जाते हैं। यह स्थिति उस अवस्था के बहुत करीब होती है जिसे साधु संत ध्यान में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ध्यान और नींद में एक बड़ा अंतर है। नींद में हम इस शून्यता का अनुभव अचेतन रूप से करते हैं, जबकि ध्यान में हम इसे पूरी जागरूकता के साथ प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि ओशो ध्यान पर इतना जोर देते हैं। उनका कहना है, हम ध्यान के माध्यम से उसी शांति और विश्राम को प्राप्त कर सकते हैं जो नींद में स्वाभाविक रूप से मिलता है। लेकिन ध्यान में यह अनुभव और भी गहरा और स्थायी होता है क्योंकि इसमें चेतना की पूर्ण जागरूकता होती है। ओशो कहते हैं, जब हम सोते हैं तो हमारा अहंकार पूरी तरह से मिट जाता है। हम एक शून्यता में समा जाते हैं जहां कोई मैं नहीं होता। यह वही अवस्था है जिसे मृत्यु के बाद भी अनुभव किया जाता है। इस शून्यता में कोई विचार नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, कोई भविष्य या अतीत नहीं होता, बस एक शुद्ध वर्तमान होता है। यह अद्भुत स्थिति हमें हर रात नींद में प्राप्त होती है, लेकिन क्या हम इसे पूरी तरह से अनुभव कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि हम उस समय अचेतन अवस्था में होते हैं। ओशो बताते हैं, अगर हम इस शून्यता को जागृत अवस्था में प्राप्त कर सकें तो हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। हम अपने भीतर की शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं, एक ऐसा आनंद जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होता। यह शांति और आनंद हमारे अस्तित्व के मूल में होता है और नींद हमें हर रात इस सत्य से जोड़ती है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। यही तो ध्यान का महत्व है। ओशो के अनुसार जब हम नींद में होते हैं तो हम संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हमारा शरीर विश्राम की स्थिति में चला जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है और हमारी चेतना गहरे तल में डूब जाती है। यह वही अवस्था है जिसे संतों ने समाधि कहा है। समाधि का मतलब क्या है? मन की शून्यता, अहंकार का विलय और अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाना।
हर रात नींद में हम इस अवस्था को छूते हैं, लेकिन हमें इसका कोई बोध नहीं होता। ओशो कहते हैं, जब हम नींद में होते हैं तब हम उस सत्य के करीब होते हैं जिसे हम जीवन भर खोजते रहते हैं, लेकिन हम इसे नहीं समझ पाते क्योंकि हमारी चेतना अचेतन होती है। पर क्या हम जागृत अवस्था में भी उसी सत्य को प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ध्यान का अभ्यास करना होगा। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और उस शांति में प्रवेश कर सकते हैं जो नींद में स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। ओशो बताते हैं, नींद और ध्यान के बीच एक गहरा संबंध है। दोनों ही हमें शांति और विश्राम की अवस्था तक ले जाते हैं, लेकिन ध्यान में यह प्रक्रिया जागरूकता के साथ होती है। नींद में हम अपने अस्तित्व की गहराई में डूबते हैं, लेकिन ध्यान में हम इसे पूरी चेतना के साथ अनुभव करते हैं। यही कारण है कि ध्यान का अभ्यास हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। ओशो कहते हैं, नींद के माध्यम से हमें वही शांति और विश्राम मिलता है जो हमारे अस्तित्व का मूल है। नींद हमें यह एहसास कराती है कि हमारे भीतर एक गहरी शांति विद्यमान है जिसे हम जागृत अवस्था में अनदेखा कर देते हैं। जब हम सोते हैं तो हम उस शांति के साथ संपर्क में आते हैं, और यही कारण है कि जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हम तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। लेकिन ओशो यह भी बताते हैं कि नींद अस्थायी होती है। जब हम जागते हैं तो हमारा मन फिर से सक्रिय हो जाता है और हम फिर से संसार की उलझनों में फंस जाते हैं। यही कारण है कि हमें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम उस शांति को स्थायी रूप से प्राप्त कर सकें। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हम अपने मन की गतिविधियों से ऊपर उठ सकते हैं और उस शांति का अनुभव कर सकते हैं जो हमें नींद में स्वाभाविक रूप से मिलती है। ओशो कहते हैं, नींद एक रहस्य है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें अपनी चेतना का विस्तार करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम सिर्फ शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि हम उससे कहीं अधिक हैं। नींद में हम उस अस्तित्व से जुड़ते हैं जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है, और जब हम इस सत्य को समझ लेंगे तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तब हम जागृत अवस्था में भी उस शांति और आनंद का अनुभव कर सकेंगे जिसे हम नींद में अचेतन रूप से प्राप्त करते हैं। अब हम दूसरे चरण में जानेंगे कि स्वप्न की अवस्था में हमारा मन कैसे काम करता है और इसका हमारी वास्तविकता से क्या संबंध है। गहरी नींद में हमारी आत्मा कैसे विश्राम करती है। ध्यान और नींद के बीच क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। प्रिय मित्रों, अब जब हमने नींद को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में समझ लिया है, तो आइए अब नींद के उन विभिन्न स्तरों की चर्चा करें जिनसे होकर हम हर रात गुजरते हैं। ओशो कहते हैं, नींद का सबसे सतही स्तर स्वप्न है। जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना पूरी तरह शांत नहीं होती। हमारा मन अभी भी काम कर रहा होता है और यह मुख्य रूप से स्वप्नों के रूप में प्रकट होता है। ये क्या है? ये मन की हलचल का एक और रूप है जो हमें पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में जाने से रोकता है। स्वप्नों की यह स्थिति, जिसे ओशो मन की गतिविधियों का परिणाम मानते हैं, असल में जागृत अवस्था की ही एक निरंतरता है। और जब हम जागते हैं तो हमारा मन फिर से सक्रिय हो जाता है। हम फिर से संसार की उलझनों में फंस जाते हैं। यही कारण है कि हमें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम उस शांति को स्थायी रूप से प्राप्त कर सकें। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हम अपने मन की गतिविधियों से ऊपर उठ सकते हैं और उस शांति का अनुभव कर सकते हैं जो हमें नींद में स्वाभाविक रूप से मिलती है। ओशो कहते हैं, नींद एक रहस्य है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें अपनी चेतना का विस्तार करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम सिर्फ शरीर और मन नहीं हैं, हम उससे कहीं अधिक हैं। नींद में हम उस शाश्वत अस्तित्व से जुड़ते हैं जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। और जब हम इस सत्य को समझ लेंगे तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। हम जागृत अवस्था में भी उस शांति और आनंद का अनुभव कर सकेंगे जिसे हम नींद में अचेतन रूप से प्राप्त करते हैं। स्वप्नों के बाद की अवस्था, गहरी नींद, यह वह अवस्था है जहां हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। कोई विचार नहीं होता, कोई स्वप्न नहीं होता, कोई हलचल नहीं होती, बस एक शुद्ध शांति होती है। यह वही स्थिति है जिसे ओशो असली विश्राम मानते हैं। यही वह अवस्था है जहां हम अपने अस्तित्व के साथ पूरी तरह से एक हो जाते हैं। ओशो के अनुसार जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हम अपने असली स्वरूप के सबसे करीब होते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां हम अपने अहंकार से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं।
हमारे पास कोई पहचान नहीं होती, कोई मैं नहीं होता। हम सिर्फ होते हैं शुद्ध अस्तित्व के रूप में। यह एक प्रकार की मृत्यु है, लेकिन यह एक सकारात्मक मृत्यु है जहां हम अपने अहंकार और सीमाओं से मुक्त होकर शुद्ध अस्तित्व में प्रवेश करते हैं। ओशो कहते हैं, इस गहरी नींद की अवस्था में हम उस शांति का अनुभव करते हैं जिसे हम जागृत अवस्था में प्राप्त नहीं कर पाते। ये शांति क्यों होती है? क्योंकि हमारा मन पूरी तरह से शांत होता है। यही वह शांति है जिसे संत और साधु ध्यान के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ध्यान और नींद में एक बड़ा अंतर है। नींद में यह शांति स्वाभाविक रूप से मिलती है, लेकिन हम इसे अचेतन रूप से अनुभव करते हैं। ध्यान में यह शांति जागरूकता के साथ प्राप्त होती है, और यही कारण है कि ध्यान की प्रक्रिया अधिक गहन और स्थायी होती है। अब आइए ध्यान और नींद के इस संबंध को और गहराई से समझते हैं। ओशो कहते हैं, नींद और ध्यान दोनों हमें शांति और विश्राम की अवस्था तक ले जाते हैं, लेकिन ध्यान में यह यात्रा अधिक जागरूक और संजीव होती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को शांत करते हैं, अपने विचारों को देखते हैं और धीरे धीरे उनके पार चले जाते हैं। जब हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं तो हम उसी शून्यता में प्रवेश करते हैं जिसे हम नींद में अचेतन रूप से अनुभव करते हैं। लेकिन ध्यान में यह शून्यता अधिक संजीव होती है क्योंकि इसमें हमारी चेतना पूरी तरह से जागृत होती है। ध्यान हमें क्या सिखाता है? ध्यान हमें सिखाता है कि हम अपने मन की हलचल से ऊपर उठ सकते हैं और उस शांति का अनुभव कर सकते हैं जो हमेशा हमारे भीतर विद्यमान होती है। नींद में हम इस शांति को अनुभव तो करते हैं, लेकिन हमें इसका कोई ज्ञान नहीं होता। ध्यान में हम इस शांति को जानते हुए अनुभव करते हैं, और यही ध्यान की सबसे बड़ी शक्ति है। क्या आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है? यह सवाल बार बार पूछा जाता है। कमेंट सेक्शन में लोग लिखते हैं, क्या सच में कुंडलिनी जागृत हो सकती है? उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि आज के आधुनिक युग में भी किसी की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। वे धार्मिक ग्रंथों में कुंडलिनी जागरण के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ग्रंथों तक ही इस ज्ञान को सीमित मानकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कुंडलिनी योग सबसे खतरनाक योग है, तो कुछ लोग डराते हैं, भूलकर भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत मत करना, बहुत पछताओगे। लोगों ने कुंडलिनी शक्ति जागरण को एक रहस्यमयी हवा बना रखा है, लेकिन सच क्या है? क्या आपकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है? इसके कुछ स्पष्ट लक्षण होते हैं। वे लक्षण ही बताएंगे कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है या नहीं। लेकिन ध्यान दें, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो किसी आश्रम में जाकर शक्तिपात लेकर अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करा चुके हैं और फिर उनकी शक्ति किसी एक चक्र में अटक गई है। वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके शरीर में कई प्रकार के साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं और वे इस अधूरे जागरण से परेशान हो चुके हैं। मैं बात करूंगा उन साधकों की जो ध्यान के माध्यम से कुंडलिनी जागरण का अनुभव करते हैं। कुंडलिनी जागरण के शारीरिक और मानसिक लक्षण। सबसे पहले शारीरिक लक्षणों को समझते हैं। ये वे लक्षण हैं जो साधक को भीतर से महसूस होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जो पूरे शरीर में एक ऑटोमेटिक क्रिया के रूप में प्रकट होते हैं। कभी कभी पूरे शरीर को कुंडलिनी शक्ति झंझोड़ कर रख देती है। एक अनजानी ऊर्जा शरीर के हर हिस्से में बहने लगती है और यह प्रक्रिया साधक के नियंत्रण से बाहर होती है। डरने की जरूरत नहीं। कुंडलिनी जागरण उतना ही सहज और सरल है जितना ध्यान स्वयं में सरल है। जब साधक ध्यान करता है और जब ध्यान घटित होता है तो किसी दिन अचानक उसके शरीर में अद्भुत ऑटोमेटिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, और ये क्रियाएं पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। साधक की समझ में कुछ नहीं आता। जब वह ध्यान से बाहर आता है तो हैरान रह जाता है, आश्चर्यचकित होता है और उसके मन में उत्सुकता बढ़ जाती है। आखिर ये ऑटोमेटिक क्रियाएं मेरे शरीर में हो कैसे रही हैं? अब वह ध्यान को लेकर और भी गंभीर हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है, कहीं ये सब कोई देख न ले, और इसलिए वह दरवाजा बंद करके ध्यान करने लगता है। अद्भुत अनुभव की शुरुआत। जैसे ही साधक ध्यान की गहराई में उतरता है, उसकी सांसों का प्रवाह तेज होने लगता है। वह अपनी सांसों की गहराई को पूरा पूरा महसूस करता है। फिर अचानक जैसे ही वह सांस को अंदर भरता है, उसकी गर्दन अपने आप पीछे झुकने लगती है। उसके कंठ, कंठकूप और गर्दन के आसपास एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है। वह पूरी तरह सेंसेशन में खो जाता है और फिर
एक नया चमत्कार होता है। साधक की रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो जाती है और वह अपनी रीढ़ में एक कंपन, एक सरसराहट महसूस करता है। अद्भुत कंपन और ऊर्जा का प्रवाह अब दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर चींटी चलने जैसा सेंसेशन महसूस होता है। एक हल्की सी गुदगुदी और वह आनंद में भीतर ही भीतर डूबता चला जाता है। कभी कभी सिर के तालू में भी गुदगुदी होती है, तो कभी अचानक मूलाधार द्वार भीतर की ओर सिकुड़ जाता है। चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है जब कुंडलिनी शक्ति झंझोड़ देती है। ध्यान की गहराई में डूबा साधक अपने पूरे शरीर को शून्यता की चेतना में तरंगित होते हुए महसूस करता है और फिर अचानक कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो वह पूरे शरीर को झंझोड़ कर रख देती है। जैसे ही साधक ध्यान में गहराई से उतरता है, अचानक उसका सिर गोल गोल घूमने लगता है, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी ऊपर, कभी नीचे। ये सब अपने आप हो रहा है। कुंडलिनी शक्ति सिर में प्रवेश करती है और फिर कभी आज्ञा चक्र में, कभी सहस्रार में, तो कभी बिंदु चक्र में ट्रांसफर होने लगती है। और इसी कारण साधक के शरीर में अजीबोगरीब मूवमेंट्स होने लगते हैं। आज्ञा चक्र की शक्ति और शंभवी मुद्रा। अचानक आज्ञा चक्र में जबरदस्त खिंचाव होता है। दोनों आंखें अपने आप भौहों के बीच ऊपर की तरफ खिंच जाती हैं और साधक को शंभवी मुद्रा अपने आप ही लग जाती है। पर यह सब यही नहीं रुकता। अचानक साधक की दोनों आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं, लेकिन वह किसी एक बिंदु को घूरती रहती हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता। साधक का शरीर और मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है। नासिका दृष्टि मुद्रा और खिचड़ी मुद्रा। फिर कुछ पल बाद साधक की आंखें अपने आप नासिका के निचले सिरे की ओर झुक जाती हैं। अब उसे ऑटोमेटिक नासिका दृष्टि मुद्रा लग रही है। लेकिन यह सब यही नहीं रुकता। अचानक साधक की जीभ अपने आप नीचे की ओर खींचती है, फिर अचानक ऊपर की ओर मुड़कर तालू से चिपक जाती है। अब साधक को खिचड़ी मुद्रा अपने आप लग रही है। उजाई प्राणायाम की रहस्यमयी ध्वनि। अचानक साधक के कंठकूप में जबरदस्त खिंचाव होता है। एक जोरदार आवाज निकलती है और बिना किसी प्रयास के साधक के भीतर से उजाई प्राणायाम होने लगता है। जब कुंडलिनी शक्ति साधक के दोनों हाथों में प्रवेश करती है तो अचानक दोनों हथेलियों और 10 उंगलियों में एक अनोखी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। साधक देखता है कि उसकी उंगलियों के फिंगर टिप्स अपने आप मोटे होने लगे हैं और फिर हथेलियां बिजली की गति से अपने आप ही जोर जोर से हिलने लगती हैं। पैरों की उंगलियों में हलचल और कुंडलिनी का प्रभाव। कभी कभी ध्यान के दौरान साधक के पैरों की उंगलियां अपने आप झटकने लगती हैं और यह सब कुंडलिनी शक्ति के प्रवाह का प्रमाण है। मन पर पड़ने वाला प्रभाव और परम आनंद की प्राप्ति। कुंडलिनी शक्ति केवल शरीर को ही प्रभावित नहीं करती, यह मन पर भी गहरा और सकारात्मक प्रभाव डालती है। जब साधक ध्यान से बाहर आता है तो उसके चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान बिखरती रहती है। उसके भीतर परम शांति, परम सुख और चरम संतुष्टि का भाव जाग जाता है। उसकी आंखों में करुणा, दया और गहरी समझ झलकने लगती है। साधक का व्यक्तित्व और समाज में प्रभाव। साधक का स्वभाव सीधा, सरल और स्वाभाविक हो जाता है। बनावटीपन से कोसों दूर, वह भीड़ भाड़ और दिखावे से अलग, लेकिन फिर भी उसका आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को स्वतः अपनी ओर खींचने लगता है। स्वास्थ्य लाभ और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। जिस साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है उसे अद्भुत स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। वह कभी बीमार नहीं पड़ता। ध्यान साधना के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति उसके इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करती है। उसके शरीर में अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। क्या आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है? यदि ध्यान के दौरान आपके शरीर में स्वतः ऐसी क्रियाएं हो रही हैं, तो समझ लीजिए आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। इसलिए निरंतर ध्यान करें। ध्यान में एक दिन, बस एक दिन, आपको कुंडलिनी जागरण का अनुभव अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं नाक से नाभि तक 50 सांसों का रहस्य क्या है?
दोस्तों, अगर आप भी ध्यान कर रहे हैं लेकिन ध्यान में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, आपने कई बार प्रयत्न किया फिर भी कोई अनुभव नहीं हो रहा, तो इसका सबसे बड़ा कारण है आपके इस स्थूल शरीर में ध्यान की वह ऊर्जा बन ही नहीं रही जो आपको ध्यान की गहराइयों तक ले जाए। ध्यान में गहराई तक जाने का रहस्य, अगर आप सच में ध्यान की गहराइयों में उतरना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, ऐसी ही गूढ़ और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आपको नाक और नाभि के रहस्यमय संबंध को समझना होगा। और यह नाक और नाभि का संबंध हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। सांसें जीवन का मूल आधार, वे सांसें जिनसे हमारा यह स्थूल शरीर कार्यशील रहता है, वे सांसें जिनसे हम अपने भीतर समस्त अनुभूतियां कर पाते हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी सांसों का सही से उपयोग नहीं करेंगे तब तक ध्यान के किसी भी गहरे अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकते। सभी मनुष्यों के जीवन में हर एक सांस का बहुत महत्व है। यह एक एक सांस ही हमारे जीवन को गति देती है। अब सवाल यह है, हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, इसका निर्धारण भी हमारी सांसें ही करती हैं। क्या आप जानते हैं, उथली सांसें हमारे जीवन को नकारात्मकता की ओर धकेल देती हैं, नेगेटिविटी बढ़ाती हैं, तनाव और अशांति पैदा करती हैं, जबकि गहरी सांसें जो नाभि तक जाती हैं वे हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का प्रयास करती हैं, समाधि की ओर बढ़ाती हैं, ध्यान की उच्च अवस्था में प्रवेश कराती हैं। यह सजगता पूर्ण ली गई गहरी सांसें ध्यान की चौथी अवस्था तुरिया का भी अनुभव करा सकती है। लेकिन इन सभी अनुभवों को आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी सांसों के सही इस्तेमाल को समझ लें। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई विधि से सिर्फ 50 गहरी सांसें लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी सांसें नाभि से चलने लगेंगी और नाभि से चल रही ये सांसें आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का निर्माण करेंगी जो आपको आध्यात्मिकता और स्पिरिचुअलिटी के प्रति अवेयर और जागरूक करती है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आ सकता है, आखिर नाभि तक ही सांस क्यों ली जाए? दोस्तों, नाभि हमारे समस्त शरीर का सेंटर पॉइंट है। यही वह स्थान है जिससे हमारे शरीर की विभिन्न नाड़ियां जुड़ी होती हैं। जब हम नाभि तक गहरी सांस लेते हैं तो सांस के रूप में खींची गई प्राण वायु नाभि पर एकत्र होती है और फिर शरीर की नाड़ियों, ऊतकों और कोशिकाओं तक पहुंचती है। क्या आप जानते हैं, हमारे शरीर का पोषण नाभि के माध्यम से ही होता है। न केवल जन्म के बाद बल्कि जब एक शिशु अपनी मां के गर्भ में होता है तब भी वह नाभि के जरिए ही जुड़ा रहता है और सभी पोषक तत्व वहीं से प्राप्त करता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आपको यह पता ही नहीं चलता कि आपकी श्वास नाभि तक जा रही है या नहीं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। वह ध्यान तो बहुत करता है, कई प्रकार के प्राणायाम भी करता है, लेकिन जब वह अपनी उथली सांसों को सिर्फ फेफड़ों तक सीमित रखकर बाहर फेंक देता है तो फिर सजगता और ऊर्जा का निर्माण कैसे होगा? याद रखें, यह ऊर्जा ही आपके ध्यान के लिए अति आवश्यक है। नाभि तक सांस लेना केवल एक साधक के लिए आवश्यक नहीं बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। आपके जीवन में आ रही विभिन्न परेशानियों का कारण आपकी उथली सांसें ही हैं। व्यक्ति अपने जीवन में कई निर्णय यूं ही ले लेता है, उन पर विचार ही नहीं करता क्योंकि उसके जीवन में विचार शक्ति का अभाव है। विचार शक्ति का अभाव क्यों है? क्योंकि वह इतना उलझा हुआ है कि वह कभी अपने भीतर झांक कर देखता ही नहीं। साक्षी भाव कभी वह हो ही नहीं पाता। जब तक आप ना हो सके तब तक स्वयं को कैसे जान पाओगे? अपने विचारों और आदतों को कैसे पहचान पाओगे? हर व्यक्ति स्वयं में बदलाव करना चाहता है, लेकिन बदलना क्या है यही नहीं जानता। इसका मुख्य कारण यह है कि उसने कभी अपने आप को देखा ही नहीं। सजगता का भाव उसमें आया ही नहीं और वह सजग तभी होगा जब वह नाभि तक सांस लेगा, एक गहरी सांस लेगा, डीप ब्रीथिंग करेगा। डीप ब्रीथिंग का केवल यही फायदा नहीं है बल्कि जीवन में हो रही अनिश्चितता, अनिद्रा, अनियमितता और इसके साथ साथ चिड़चिड़ापन भी गहरी सांसों के माध्यम से दूर किया जा सकता है। यह गहरी सांस न केवल व्यक्ति के आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक जीवन में भी बदलाव लाती है और एक बदला हुआ व्यक्ति स्वयं के साथ साथ इस समाज को भी बदलने का प्रयत्न करता है।
एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए व्यक्ति का साक्षी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही व्यक्ति विचार विमर्श कर सकता है जिसमें पेशेंस हो, शांति हो, समझने का भाव हो। वह व्यक्ति कभी किसी समस्या का समाधान नहीं दे सकता जो अग्रेसिव हो। इसलिए यदि आप स्वयं में शांति पाना चाहते हैं, जीवन में बदलाव चाहते हैं, स्वयं में परिवर्तन चाहते हैं, तो आपको ध्यान के इस प्रयोग को अवश्य करना होगा और नाभि तक श्वास की स्थिति को पहचानना होगा। तो यदि आप अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, ध्यान का अनुभव करना चाहते हैं, तमाम समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा बताई गई 50 सांसों के रहस्य को समझ लीजिए। आपके जीवन को बदलने की गारंटी मेरी है। तो आइए इस 50 सांसों के प्रयोग को करते हैं। कैसे करें यह प्रयोग? सबसे पहले 50 सांसों के रहस्य को समझिए। इसका अर्थ यह है कि एक नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 14 से 15 सांस लेता है, लेकिन उसे अपनी सांसों की स्थिरता बनाए रखनी है और इस गति को 5 से 6 सांसों में विभक्त कर लेना है। यानी एक व्यक्ति को यह प्रयोग केवल 9 से 10 मिनट करना है और इसके माध्यम से उसे ध्यान की वह ऊर्जा मिलेगी जो न केवल उसके आध्यात्मिक जगत को बल्कि उसके सामाजिक जीवन को भी बदलने की शक्ति रखती है। प्रयोग प्रारंभ करें। पहला, अनुलोम विलोम से शुरुआत करें। अनुलोम विलोम का अभ्यास 5 से 7 मिनट तक करें। इससे आप जान सकेंगे कि आपकी सांस कहां तक जा रही है। क्या आपकी सांस केवल फेफड़ों तक सीमित है या यह नाभि तक पहुंच रही है? दूसरा, सांस लेने का सही तरीका समझें। जब आप सांस लेंगे तो पेट फूलना चाहिए। जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप सही तरीके से सांस ले रहे हैं। तीसरे, सुखासन में बैठें। कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। अब गहरी सांस लें। जितनी देर हो सके सांस को रोककर रखें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। यही प्रक्रिया 10 मिनट तक दोहराएं और फिर देखिए आपके शरीर में एक झनझनाहट सी महसूस होगी। यह ध्यान की ऊर्जा है जो आपके भीतर जागृत हो रही है।